साथियों नमस्कार। मैं मुकेश कुमार नागर स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे कोटा ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संधि और संधि विच्छेद। इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके हर एग्जाम के अंदर आते हैं। जिस भी एग्जाम के अंदर हिंदी सब्जेक्ट का यूज होता है या हिंदी सब्जेक्ट जिसमें भी आता है वहां पर संधि जरूर होती है साथियों। तो संधि के जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों वो मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ। और मुझे जहां तक पता है इन क्वेश्चन से बाहर अभी तक तो मैंने देखे नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग जरूर कीजिए साथियों। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथियों। इससे हमारा हौसला बुलंद होता है, हमें प्रोत्साहन मिलता है। साथियों आपकी हेल्प की जरूरत हर किसी बंदे को होती है। और अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह के प्रैक्टिस सेट आप लोगों के लिए मैं लेकर के आता रहूंगा साथियों। और आपको जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए साथियों देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा संधि का है। दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं? दो स्वरों या दो व्यंजनों के मेल को हम लोग क्या कहते हैं साथियों? हम संधि कहते हैं साथियों। दो व्यंजन मिलते हैं या दो स्वर मिलते हैं तो उसको हम लोग साथियों क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। देखिए साथियों इसकी व्याख्या भी दी गई है। संधि का मीनिंग होता है मेल होना। क्या होता है? मेल होना। जब दो ध्वनियां निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और नया रूप धारण कर लेती हैं तो वहां दो ध्वनियों की संधि होती है। उदाहरणतः जैसे हिमालय यहाँ पर दिया हुआ है तो हिम, हिम से म से अ निकल गया और यहाँ पर आ यहाँ से निकल के आया। तो इसलिए इसलिए यहाँ पर क्या बन जाता है साथियों? हिमालय बन जाता है। अगला प्रश्न आता है साथियों, व्याकरण में संधि का अर्थ क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम पद के अंतिम तथा द्वितीय पद के प्रथम वर्ण के मेल को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। तो ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, स्वर व्यंजन विसर्ग किसके विभिन्न प्रकार हैं? स्वर और व्यंजन जो विसर्ग जो है किसके विभिन्न प्रकार है साथियों? संधि के विभिन्न प्रकार है। आगे बात करते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं, याद रखना साथियों। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। आगे बात करते हैं साथियों। यहाँ पर आपका कोई भी टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा। कोई फालतू बात मैं यहाँ पर करता नहीं हूँ। बस क्योंकि आपका टाइम बहुत कीमती है, आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर आए हो और प्रैक्टिस कर रहे होंगे। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के साथियों कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दो स्वरों के मिलने से जो संधि होती है उसे स्वर संधि कहा जाता है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं साथियों, आपको सबको पता है। दीर्घ संधि, उसके बाद में वृद्धि संधि, गुण संधि, गण संधि, अयादि संधि, ये स्वर संधि के भेद हैं। आगे बात करते हैं। ये दीर्घ संधि के बारे में यहाँ पर दिया गया है। दीर्घ संधि में अ से आ मिलेगा या आ से आ मिलेगा, कुछ भी कैसे भी मिले साथियों वो दीर्घ संधि होती है। इसी तरह से ई और बड़े ई को आपस में मिलाएंगे, बड़े ई बनेगा। इसी तरह से बड़े ओ और छोटे ओ को मिलाएंगे, इसी तरह से ये बनेगा साथियों। तो ये पूरे नियम यहाँ पर दिया गया है, आप एक एक नियम को पढ़ सकते हैं। बहुत बढ़िया तरीके से यहाँ पर दिया गया है साथियों। आगे देखिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द सही नहीं है? रवि प्लस इंद्र, रविंद्र। तो साथियों रविंद्र में जो है बड़ी की मात्रा लगेगी। आपको पता है छोटी और बड़ी मिलकर के हमेशा बड़ी ही बनती है। तो ये गलत हो जाएगा साथियों। तथा प्लस एव तथेव, निह प्लस रोग निरोग, मनः प्लस ताप मनस्ताप, ये तो सही है। निम्नलिखित में से अयादि संधि के लिए कौन सा कथ्य सही है? कथन जो सही है वो यहाँ पर देखना है साथियों। ए और ओ के बाद में कोई भी असवर्ण स्वर आए तो आव ए आब हो जाता है। आब तो होता ही नहीं है साथियों, ये तो बिल्कुल गलत बात है। इसके बाद में ए, अ, ओ और औ के बाद में कोई भी असवर्ण स्वर आए तो क्रमशः अ, आय, औ और आव हो जाता है। ये बिल्कुल सही है इसमें। ये बिल्कुल कथन बिल्कुल सही है। इसमें कोई दो राय यहाँ पर नहीं है साथियों। लेकिन इसमें एक और भी कथन सही माना गया है, इसलिए यहाँ पर इसमें जो चारों विकल्प गलत हैं। व्याख्या ऊपर देखी गई है, आप लोगों को पता है। ए, अ, ओ और औ के बाद में कोई भी असवर्ण स्वर आए, असवर्ण स्वर आए मतलब अन्य स्वर आए तो क्रमशः अ, आय, औ और आव हो जाता है। आगे बात करते हैं। अयादि संधि में अय के बदले क्या होता है? अय के बदले क्या होता है? आय हो जाता है। रसोत्पत्ति शब्द संधि से बना है जिसका निर्माण इन वर्णों के मिलने से होता है। रसोत्पत्ति में रस प्लस उत्पत्ति, तो रस में यहाँ पर क्या हो जाएगा? अ प्लस उ। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों। अगली बात करते हैं।
अन्वेषण शब्द में कौन सी संधि है? तो अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण हो जाएगा, अनु प्लस ऐषण। तो यहाँ पर एक मात्रा लग रही है साथियों, तो हम लोग बता सकते हैं यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी। आपको आसानी से पता लग रहा होगा, अन्वेषण में कौन सी संधि हो जाएगी? यण संधि हो जाएगी। अनु, क्योंकि व के आगे ए भी आ रहा है, व के आगे आधा व्यंजन भी आ रहा है, इसलिए यण संधि यहाँ पर हम लोग मानेंगे, क्योंकि गुण संधि तो इसमें दी हुई नहीं है। संधि विच्छेद का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? महर्षि प्लस महर्षि, महा प्लस ऋषि, तथा प्लस एव, ये गलत है। स्व प्लस सु प्लस अच्छ होता है। अन्वेषण में अनु प्लस ऐषण होता है, छोटे ए की मात्रा आती है या छोटा ए आता है। इसके बाद में तो देखा जाए तो ये ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला है राजऋषि। राजऋषि शब्द में कौन सी संधि है? राजऋषि शब्द में राजा प्लस ऋषि, यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग किया गया है। अपेक्षा में कौन सी संधि है? अपेक्षा में एक मात्रा लग रही है साथियों, तो यहाँ पर गुण संधि का प्रयोग हो जाएगा। ठीक है, अप प्लस इच्छा। इनमें से किस विकल्प में सही संधि नहीं हुई है? कौन सा विकल्प है जिसमें सही संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? योगी प्लस ईश, योगेश, यानी कि ये यहाँ पर संधि का सही विकल्प नहीं है, क्योंकि योगेश की जो संधि विच्छेद होती है वो योग प्लस ईश होती है साथियों, तो ये गलत है। सठ प्लस आनंद सड़ानन हो जाएगा। नव प्लस उड़ो नवोड़ा हो जाएगा। वर्षा प्लस ऋतु वर्ष ऋतु हो जाएगा। इस विकल्प में गलत संधि विच्छेद का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। सर्वेक्षण में सर्व प्लस शिक्षण, पुत्रेषणा पुत्र प्लस ऐषणा, उपयुक्त ऊपरी प्लस उक्त, आशातीत आशा प्लस अतीत हो जाएगा। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट है, उत्प्रेषणा शब्द बिल्कुल यहाँ पर क्या है? गलत दिया गया ऑप्शन है, क्योंकि ऐषणा में छोटा ए आता है साथियों। उपयुक्त में ऊपरी प्लस उक्त बिल्कुल सही है। आशातीत में आशा प्लस अतीत, यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही है। उपयुक्त शब्द की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी? ऊपरी प्लस उक्त, बिल्कुल आंसर राइट हो जाएगा। अगला है, इनमें से किस विकल्प में संधि सही दी गई है? कौन सा विकल्प है जिसमें सही संधि का प्रयोग हुआ है? देखिएगा, दिक प्लस मंडल, ये गलत है। इसके बाद में एक प्लस एक एक एक, ये बिल्कुल सही है साथियों, ये ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर सही है। वृद्धि संधि का उदाहरण है, आप लोगों को पता होगा। दिक प्लस मंडल दिंग मंडल होता है, ये देखो, दिंग मंडल होता है, नहीं कि दिमंडल होता है। स्त्री प्लस उचित उचित होता है, स्त्री उचित बनता है। पितृ प्लस इच्छा पितृइच्छा बनता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बात दी गई है। इनमें से किस विकल्प का सही संधि है? कौन सा विकल्प है? सदगति में सत प्लस गति होता है, ये ध्यान रखना, ये बिल्कुल सही ऑप्शन राइट है। फोर्थ ऑप्शन इसमें राइट है। विकल्प 4 के अलावा तीनों विकल्प क्या है? उत्तरायण, तथेव और सम्मति बनेगा, जो गलत दिया गया है। ठीक है, निम्न में से किस शब्द की संधि गलत हो रही है? तो गलत, सत प्लस चित्त सच्चित होना चाहिए, न कि सच्चित। यहाँ पर देखो, सत प्लस चित्र हो रहा है, तो चित्त होना चाहिए, चित्र नहीं होना चाहिए। इसके बाद में सत प्लस शास्त्र, यहाँ क्या? सशास्त्र होना चाहिए। तो ये दोनों विकल्प जो है यहाँ पर गलत है सब। तो ये ऑप्शन भी इसमें क्या है? गलत है। अगला देखिएगा, सशास्त्र शब्द का विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो सत प्लस शास्त्र हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। किस विकल्प में गलत संधि है? कौन सा विकल्प है जिसमें गलत संधि दी गई है? सत प्लस शास्त्र, सशास्त्र हो जाएगा, द की जगह यहाँ पर आ जाएगा चैन, शास्त्र होता है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ सत प्लस शास्त्र, सशास्त्र, छ और छ होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का। किस शब्द में संधि नहीं हुई है? ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें संधि नहीं है? अतः प्लस एव, सत प्लस जन, जल प्लस ज और काजल, तो ये यहाँ पर संधि नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए, निर्लेप में कौन सी संधि है? नी प्लस लेप, नीह प्लस लेप, ये बिल्कुल राइट है, ये बिल्कुल संधि विच्छेद इसका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? ऐसा शब्द बताइए जिसका संधि विच्छेद बिल्कुल सही नहीं है। लोकेश नाम है, ये संधि विच्छेद इसका गलत हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो ऐशना शब्द है उसमें एक छोटा वाला आता है। तो सरासन, सर प्लस असन, बिल्कुल सही है। विवादास्पद, विवाद प्लस आस्पद, सड़ानन, सट प्लस आनंद, ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें लोग तो सही है, लेकिन ऐशना जो शब्द है वो गलत है। तो ऐशना में छोटा ही आता है, बिल्कुल राइट। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही है? देखिएगा, नवोड़ा नव प्लस उड़ा, प्रौढ़ प्लस प्लस ऊड़, नवोड़ा नव प्लस उड़ा, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके बाद निरेह, निर प्लस ईह, प्रौढ़ प्लस ऊड़, तो ये भी सही है। दो ऑप्शन इसके राइट हो रहे हैं भैया, तो डिलीट हुआ होगा क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं आगे।
शरद प्लस चंद्र की सही संधि का क्या होगी? सरचंद्र हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी तरह से उज्ज्वल है, उत प्लस ज्वल, विप ज्वाल है, विपद प्लस जाल, उल्लेख है, उत प्लस लेख। ठीक है, उड्डयन है, उत प्लस डयन, उच्चारण है, उत प्लस चारण। आगे बात करते हैं। निष्ठुर शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? निष्ठुर में नी प्लस ठूर क्या हो जाएगा? नी प्लस ठूर। समझ गए बात को? आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आता है साथियों यहाँ पर, गुण संधि का उदाहरण है। गुण संधि का पहला ही उदाहरण महा प्लस ऋषि, के बाद में री आता है तो अर हो जाता है, सबको पता है, ये वाला नियम यहाँ पर दिया गया है। देव ऋषि में देव प्लस ऋषि हो जाएगा। यण स्वर संधि से निर्मित शब्द नहीं है। कौन सा नहीं है यण स्वर संधि से? स्व प्लस अधीन, स्व प्लस अधीन, ये क्या हो जाएगा इसमें? निर्मित नहीं है, स्व प्लस अधीन। ये दीर्घ संधि का एक उदाहरण है, बाकी सभी में यण संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। आगे बात करते हैं साथियों, लुटेरा में लूट प्लस येरा, पहला ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा संधि का सही है? कौन सा में संधि बिल्कुल सही है? मिष्ट प्लस अन मिष्टान, मिष्ट प्लस अन मिष्टान, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट है। और ये मिष्टान शब्द देख भी लेना साथ, ऐसे लिखा जाता है मिष्ठान। ठीक है, टान। विद्यालय शब्द में कौन सी संधि है? सबको पता है, इसमें स्वर संधि का प्रयोग होता है, विद्या प्लस आलय। बहुत आसान से क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन चार ऑप्शन देखने के बाद में हम लोग वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। इनमें से किस विकल्प की संधि सही नहीं है? ऐसा कौन सा विकल्प है जिसमें संधि सही नहीं है? एक प्लस एक, क्योंकि यहाँ पर डबल मात्रा आती है साथियों, एक एक होता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। जल प्लस ओ जलोग, सठ प्लस मास क्षणमास, सु प्लस अच्छ स्वच्छ, ये राइट है यहाँ पर। अगला देखिए, इनमें से कौन सा संधि शब्द गलत दिया हुआ है? तो वर्षा प्लस ऋतु, वर्षा ऋतु, यहाँ एक मात्रा जो वर्षा दी हुई है ये गलत हो जाएगा, ये ऑप्शन इसमें गलत है। मात्र प्लस आज्ञा, मात्रा आज्ञा, देवी प्लस अर्पण, देवी अर्पण, वाग प्लस ईश वागीश, ये तो सारे ऑप्शन राइट है, लेकिन फोर्थ ऑप्शन इसका गलत हो जाएगा। वर्ष ऋतु इस तरह से आना चाहिए। ठीक है, गुण संधि का उदाहरण है, वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पवन शब्द में पो प्लस, थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अयाजित संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। गायन में गे प्लस अन होता है और भवन में बो प्लस अन होता है, ये सबको पता है। इसी तरह से हम लोग बात करते हैं विनायक में। विनायक में क्या हो जाता है? विनय प्लस अक, ये देखिए आप, विनायक में विनय प्लस अक। विलय में क्या हो जाता है? विलय प्लस अ। इसके पवित्र में पो प्लस इत्र, पावक में पो प्लस अक, भावुक में भो प्लस अक, और नायक में ने प्लस अक, ये ऑप्शन इसके राइट माने जाएंगे। पवित्र शब्द का संधि विग्रह कौन सा होगा? पो प्लस इत्र, पवित्र में क्या हो जाएगा? पो प्लस इत्र। नायक में कौन सी संधि है? नायक में यहाँ पर अयादि संधि का प्रयोग किया गया है। अगला ऑप्शन है नयन शब्द में कौन सी संधि है? नयन शब्द में साथियों आपको सबको पता है कि अयादि संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला है निम्नलिखित में से अयादि संधि का प्रयोग हुआ है, किसमें हुआ है? गायन शब्द में अयादि संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। पावक में कौन सी संधि है? पावक में आपको सबको पता है अयादि संधि का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। अगला क्वेश्चन चलते हैं साथियों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं, आप अच्छे से पढ़ते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए। भवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? भवन शब्द में भो प्लस अन, ये राइट हो जाएगा। किस क्रम में अयादि संधि नहीं है? कौन से क्रम में? नी प्लस अस्त, ये इसमें अयादि संधि का प्रयोग नहीं है, क्योंकि इसमें यण संधि का प्रयोग है। श्रावक में श्रो प्लस अक, गायन में गय प्लस अन, गवेंद्र में गो प्लस इंद्र, ये वाला राइट हो जाएगा, क्योंकि इसमें अयादि संधि नहीं है। गायक का संधि विच्छेद क्या होगा साथियों? गायक में गे प्लस अक हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर राइट माना जाएगा। गायक संधि में अयादि संधि का प्रयोग हुआ है। गुण संधि का उदाहरण है, इसमें गुण संधि का उदाहरण भारतेंदु, आपको पता है एक मात्रा वाला ऑप्शन मैंने आपको बताया था, भारत प्लस इंदु हो जाएगा, सबको पता है ये चीज, गुण संधि का ये उदाहरण है। महा प्लस उदय का संधि विच्छेद महोदय, बिल्कुल राइट है, महा प्लस उदय महोदय, गुण संधि इसमें होगी साथियों। इत्यादि का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? इति प्लस आदि, ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है, इति प्लस आदि, यहाँ पर यण संधि का प्रयोग किया गया है। महेंद्र शब्द में कौन सी संधि है साथियों? गुण संधि का प्रयोग यहाँ पर हुआ है, महा प्लस इंद्र, हम लोग इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा। महोत्सव में डबल मात्रा लग रही है, इसलिए हम बात करेंगे तो इसमें संधि हो जाएगी हमारी वृद्धि संधि, महा प्लस औषधम, महा प्लस
औषधम। औषधम में हमेशा याद रखिएगा साथियों, ये बड़ा वाला ओ आता है, औषधि में, औषधम में, सब में, ठीक है, तो याद रहना चाहिए आप लोगों को। आगे बात करते हैं साथियों, इसमें संधि है वृद्धि संधि। ग्रीस में कौन सी संधि है साथियों? ग्रीस शब्द में गिरी प्लस ईश, बड़ी की मात्रा आ रही है, इसका मतलब इसमें दीर्घ संधि है, ठीक है, ये भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है भानुदय में बड़ा हुआ आ रहा है साथियों, तो इसमें भी दीर्घ संधि हो जाएगा, भानु प्लस उदय, सबको पता है आप, ये रहा यहाँ पर संधि विच्छेद भी करके दिया गया है, भानु प्लस उदय। आगे बात करते हैं गंगोदक में कौन सी संधि है? गंगा प्लस उदक, यहाँ पर सबको पता है एक मात्रा ऊपर लगी हुई है, इसका मतलब गुण संधि हो जाएगा, गंगा प्लस उदक, ये यहाँ पर संधि विच्छेद भी दिया गया है, आप लोग आसानी से देख सकते हो, नियम भी इसमें है। आगे बात करेंगे न्यून में कौन सी संधि है? न्यून, न्यून क्या हो जाएगा इसमें? नी प्लस ऊन, बड़ा ऊ की मात्रा लगेगी, ये रहा यहाँ पर संधि विच्छेद दिया गया है, तो इसमें कौन संधि हो जाएगी साथियों? यण संधि का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है, यण संधि का बढ़िया उदाहरण है। आगे बात करते हैं प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? प्रति प्लस उपकार, प्रति प्लस उपकार, यण संधि का प्रयोग इसमें किया गया है, यण संधि होगी साथियों, इसमें कौन संधि होगी साथियों? यण संधि होगी। और भी उदाहरण दिए गए हैं साथियों, व्युत्पन्न में वी प्लस उत्पन्न, देखो आप यहाँ पर वी प्लस उत्पन्न बहुत बढ़िया दिया गया है, वी प्लस आयाम व्यायाम हो जाएगा, अति प्लस उत्तम, यहाँ पर अत्युत्तम हो जाएगा, ये बहुत सारे उदाहरण हैं। प्रत्युपकार में प्रत्युपकार हो जाएगा, ऊपरी प्लस उक्त उपयुक्त हो जाएगा, ये सारे उदाहरण साथियों यण संधि के उदाहरण, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आप लोग इनको भी नोट डाउन कीजिएगा। व्याम शब्द में कौन सी संधि है? यण संधि का उदाहरण है, व्याम शब्द की वी प्लस आयाम हो जाएगा, सबको पता है, आप लोगों को बहुत अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, व्याम शब्द का संधि वी प्लस आयाम हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा। आगे बात करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है साथियों, प्रैक्टिस के लिए अच्छे क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन मैं हमेशा लेकर आता हूं आप लोगों के लिए, आप लोग पूरे वीडियो को देखिए, पूरी प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से। साधुआचरण में कौन से? साधु प्लस आचरण हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन इसका राइट माना जाएगा, ये भी यण संधि का ही उदाहरण है, इसी तरह से और भी उदाहरण दिए गए हैं यहाँ पर, साधु प्लस आचरण साधुआचरण, मधु प्लस आचार्य मध्वाचार्य हो जाएगा, मधु प्लस अरि, देखिए आप, मधु प्लस अरि मधुवरी, इसको मधुवरी जो है पर्यायवाची है विष्णु भगवान का, किसका पर्यायवाची है? विष्णु भगवान का पर्यायवाची। आगे बात करते हैं मधु प्लस आचार्य मधु आचार्य हो जाएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, यण संधि का उदाहरण है, आप सबको पता होगा। किस क्रम में वृद्धि संधि नहीं है? ऐसा कौन सा है जिसमें वृद्धि संधि का प्रयोग नहीं हुआ? सेकंड वाले में कोई वृद्धि संधि नहीं है, क्योंकि एक सिंगल मात्रा लग रही है, वैसे पहचान सकते हैं, सब में डबल मात्रा लग रही है, तो स्व प्लस ऐच्छिक स्वैच्छिक, जल प्लस ओक जलोक, वसुधा प्लस ए वसुदेव बन जाएगा, तो इसमें सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। स्वर संधि से निर्मित शब्द इसमें कौन सा नहीं है? भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय भानुदय, तो शंभु प्लस आराधना, अत्याचार, अति प्लस आचार, उत्थान, उत्थान में यहाँ पर उद प्लस थान, यहाँ पर व्यंजन संधि का प्रयोग हुआ है, ये स्वर संधि इसमें नहीं है। अगला देखिए, निम्नलिखित उदाहरणों को उनके संधि रूपों के साथ सुमेलित कीजिए साथियों, तो आसानी से आप लोग बता सकते हो, खगे, सहोदर, प्रक्षेपर, इसमें हम लोग मिलाएंगे साथियों किसी सेकंड नंबर के ऑप्शन से, तो पहले में सेकंड नंबर का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, और दूसरे में हम तीसरे व्यंजन संधि के उदाहरण हैं, फोर्थ में इसमें विसर्ग संधि के उदाहरण हैं, और डी वाले में वृद्धि संधि के उदाहरण है पूरे के पूरे, तो इसमें ऑप्शन राइट हो जाएगा पहला वाला ऑप्शन। मत के में कौन सी संधि? आपको सबको पता है डबल मात्रा लग रही है, मत प्लस एक के हो जाएगा, तो वृद्धि संधि का प्रयोग इसमें किया गया है, फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका संधि विच्छेद दिया गया है। आगे बात करते हैं साथियों, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? पर्याप्त, परि प्लस आप्त, उत्तरायण, उत्तर प्लस अयन, मते के मत प्लस एक के, स्वच्छंद, स्व प्लस छंद, तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन गलत है, एक के में डबल मात्रा है, यानी कि बड़ा वाला ए आता है, ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। आगे बात करते हैं, इनमें से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? सु प्लस अच राइट है, मते के मत प्लस एक के, मही, मही प्लस ईश विषाद, वी प्लस सा, तो यहाँ पर वही मध्य के सेकंड ऑप्शन गलत हो जाएगा, एक के में बड़ा ये आता है। प्रेक्षण में कौन सा संधि विशेष सही है? कौन से बना है? प्र प्लस इक्षण, ये वाला ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, अच्छा शब्द है, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को, ये इसका संधि प्लस प्लस इक्षण, इसका संधि विच्छेद दिया गया है, याद रखिएगा, गुण संधि का उदाहरण है, और जो स्वर संधि में आता है ये यहाँ पर इसको बताया गया है। अगला है गुण संधि से बना शब्द है, गुण संधि से बना शब्द कौन सा हो जाएगा? साहित्य उन्नति, साहित्य प्लस उन्नति हो जाएगा, ये यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है, एक्सप्लेन भी इसको किया गया है, साहित्य प्लस उन्नति, साहित्य उन्नति गुण संधि का उदाहरण है, एक मात्रा लग रही है ऊपर, इसका मतलब गुण संधि का उदाहरण है, आपको पता है।
किस क्रमांक में सही विच्छेद दिया गया है? कौन सा क्रमांक है जिसमें सही विच्छेद है? वधु प्लस उल्लास वधुल्लास, पद्धति प्लस पथ प्लस हति, उल्टा कुल प्लस अट्ठा, जलोर्मी जल प्लस उर्मी। ये बिल्कुल राइट है सर। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट है। देखो आपको बताता हूँ, पद्धति का होना चाहिए पद प्लस हति, यानी कि पद पद प्लस हति होता है। ठीक है, पद्धति। उल्टा में कुल प्लस अटा, कुल प्लस अटा, क्योंकि यहाँ हलंत नहीं आएगा। वधु प्लस उल्लास, वधु में हमेशा बड़ा आता है उ, तो ये सारे गलत हो जाएंगे। ये यहाँ पर इनकी सबकी व्याख्या की गई है साथियों। आप लोग अच्छे से इसको देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शब्द है और सभी में गुण संधि का प्रयोग इसमें किया गया है। ठीक है, अर्थात गुण संधि है किसके अंदर? जलोर्मी के अंदर। कौन संधि है? जलोर्मी के अंदर। बाकी में यण संधि है लेकिन गलत है। किस क्रमांक में संधि का उदाहरण नहीं है? ऐसा कौन सा है जिसमें सही संधि का उदाहरण नहीं दिया गया है? ये मन प्लस प्रसाद, मनो प्रसाद। यहाँ पर मन प्लस प्रसाद होता है, न कि मनो प्रसाद। ये यहाँ पर दिया गया है, विसर्ग संधि है। मन प्लस प्रसाद ये ऐसा कैसा लिख दिया जाता है, प्लस हटा दिया जाता है। बाकी सभी में सही है। मृत प्लस मय मरणमय, ऊ प्र प्लस ऊर प्रौढ़, अपजात अप प्लस जात। किस क्रमांक में सही संधि का उदाहरण है? ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें सही संधि? गो प्लस ऐसा। ये मेरे को सही लग रहा है एकदम, सेकंड नंबर का ऑप्शन। लेकिन सेकंड नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर गलत बात है। ठीक है, तो पहला है शिशु प्लस एक के, ये वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सही संधि का उदाहरण इसमें है। गवेषण में आव है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गौ हो जाएगा। ठीक है, षणमुख हो जाएगा। चतुकपाल, चतुर कपाल नहीं, चतुर प्लस कपाल ही होता है, तो ये गलत है। आगे बात करते हैं साथियों। ठीक है, चतुः प्लस कपाल चतुष कपाल। ये देखो यहाँ दिया गया, चतुः प्लस कपाल चतुष कपाल। किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद हुआ है? सही संधि विच्छेद हुआ है, सेकंड नंबर का ऑप्शन है अनुविक्षा, अनु प्लस इक्षा यहाँ पर हो जाएगा। याद रखिएगा, बाकी सब में गलत है। यहाँ बड़ा ये नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर मरुत प्लस धारिणी, मरूद होता है न कि मरुत होता है। ठीक है, अभिषिप्त, अभि प्लस इप्सिप्त। इप्सिप्त में जो है आपको पता है बड़ा ई आता है, इसलिए ये गलत हो जाता है। अगला है, किस क्रमांक में सही संधि हुई है? ऐसा कौन सा क्रमांक है जिसमें सही? मेरायन 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 मेरायन, ये इसमें सही संधि विच्छेद है। मनीषा में मन प्लस ईशा। ठीक है, कर्तव्य में कृत प्लस तव्य। ठीक है ना, ये देखिए आगे। किस क्रमांक में शब्दगत संरचना संधि नियम अपवाद है? अपवाद कौन सा? अक्षोहिणी। आपको पता है अपवाद हमेशा अक्षोहिणी को अपवाद में पढ़ा जाता है। अक्ष प्लस उइली यहाँ पर दिया गया है, देखो संधि विच्छेद। ठीक है, होना होता है, परंतु गुण संधि नियम के अपवाद के अनुसार अक्षोहिणी बनता है। ये कौन से संधि नियम है? गुण संधि का नियम इसमें लिया जाता है। आगे बात करें में, किस क्रमांक में यण संधि नहीं है? कौन सा क्रमांक है जिसमें यण संधि नहीं है? मगर इसमें गुण संधि है, आपको पता है यण संधि का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। महा प्लस ऋषि होता है। भावुक में कौन सी संधि हो रही है? भावुक में भो प्लस अक, इसमें भो प्लस अक आदि संधि का प्रयोग इसके अंदर किया गया है। आगे बात करेंगे साथियों, वृद्धि संधि का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है? सब में डबल मात्रा लग रही है, इसका मतलब सिंगल मात्रा यहाँ पर है। अभी प्लस आगत, ये यण संधि का उदाहरण इसमें दिया गया है। प्रति प्लस छाया प्रतिच्छाया होता है साथियों। क्या होता है? प्रतिच्छाया होता है। वह क्या होता है? प्रतिच्छाया। ये व्यंजन संधि, सॉरी इसमें ये है, तो इसमें थर्ड ऑप्शन राइट हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यंजन संधि का है? ऐसा कौन? जगत प्लस नाथ, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। हम लोग गलत करते हैं इस शब्द को, जगत प्लस नाथ। नाविक में यण अयादि संधि है, परोपकार में यहाँ पर गुण संधि है, सदैव में वृद्धि संधि है। तो साथियों आज का वीडियो, आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। अगर साथियों आप लोग चैनल पर नए हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आपके इस तरह से प्रैक्टिस सेट में लेकर के आऊंगा हिंदी ग्रामर पूरे प्रैक्टिस सेट, हिंदी साहित्य का इतिहास, और इसी तरह से काव्य शास्त्र, और जो फर्स्ट ग्रेड में जितने भी सिलेबस चलता है, सेकंड ग्रेड में जितना भी सिलेबस चलता है, उन सभी के प्रैक्टिस सेट साथियों में लेकर के आऊंगा। और आप किसी भी स्टेट में जहां पर भी जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो साथियों, वहां पर अगर हिंदी का प्रयोग उसके अंदर होता है या हिंदी सब्जेक्ट उसके अंदर आता है, ग्रामर उसके अंदर आती है साथियों, ये सारे के सारे क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप कहीं भी कैसे भी पढ़ सकते हो और अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।